हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 चैप्टर सेकेंड सॉल्यूशन। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो उस पर जैसे क्या होता है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल की नंबर पे डिपेंड करता है। प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। जो सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसे हम क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो देखो बेटा, जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको थोड़ा सा जनरल में आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपका क्या है, जैसे आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। ठीक, तो ग्लूकोज में आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। अगर इसको किसी चीज़ में डिजॉल्व किया जाता है इसमें से कोई अदर आयन नहीं फॉर्म होगा। तो यहाँ पे अगर ग्लूकोज को डिजॉल्व भी करेंगे तो एक ही पार्टिकल रहेगा। वहीं पे क्या होगा, वहीं पे अगर हम ले लें सिंपल साल्ट ले लें या ईटिंग साल्ट, हमारा NaCl होता है। तो NaCl को जैसे वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो Na+ और Cl- में, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक मालिक्यूल से दो पार्टिकल हमें ऑब्टेन हो जाएंगे। ठीक, तो एक हमारा एक पार्टिकल Na+ होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, Cl- होगा। ठीक, और जब तक सॉलिड स्टेट में था NaCl सिर्फ एक ही पार्टिकल हमको मिल रहा था। ठीक, तो सिर्फ जब सॉलिड स्टेट में था तो एक पार्टिकल काउंट हो रहा है, लेकिन जैसे ही लिक्विड स्टेट में गया, मतलब जो है डिजॉल्व हुआ, वैसे भी क्या हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल 2 हो गए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल 2 हो गए तो क्या करेगा ये जो है, ये उसकी मतलब जो है मतलब जो है कह लीजिए जो उसको और सारी जो आपकी प्रॉपर्टी उनको क्या कर देगा, उनको डिफर कर देगा। ठीक, तो नंबर ऑफ पार्टिकल पे कौन कौन सी मतलब प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं मैंने आपको उस दिन बताया था। सबसे पहला आपका था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का लोअरिंग हो जाता है। और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन हो जाता है। ठीक, और फिर इसके बाद फिर क्या होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन सब में क्या होती है, इन सब की प्रॉपर्टी जो मैंने आपको 4 बताया जो है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। क्यों, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी जो होती है ये नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है बेटा, तो इसमें दिया गया है, ये देखो दिया गया है ऑल दीज प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे देखते हैं बेटा, कह रहा है ऑल दीज प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल irrespective of their nature relative to the total number of particles present in solution. Such properties are called colligative properties. तो मैंने आपको बता दिया जो है सॉल्यूट जो प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉल्यूट पार्टिकल की नंबर पे डिपेंड करती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अभी हम लोगों ने थोड़ा सा इस पर डिस्कस किया था कि जैसे क्या होता है, जैसे कुछ सब्सटेंस होते हैं सॉलिड स्टेट में तो एक पार्टिकल शो करते हैं, या ठीक एक मालिक्यूल एक पार्टिकल शो करता है, लेकिन जब उनको डिजॉल्व करते हैं तो एक मालिक्यूल कई पार्टिकल शो करना शुरू कर देते हैं। जैसे ग्लूकोज है, ये क्या होता है, ग्लूकोज आपका कैसा है, ग्लूकोज को हम लोग कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ग्लूकोज कैसा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जिसका आयोनाइजेशन नहीं होता है। ठीक, तो जो क्या होती हैं, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही क्या करते हैं, यही फेवर करते हैं और क्या करते हैं, और थोड़ा डेविएशन शो करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको फिर से डिटेल कर दे रहा हूँ कि फर्स्ट क्या है बेटा, फर्स्ट है हमारा जो है सबसे पहला है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर सेकंड क्या है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फिर थर्ड क्या है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और फिर इसके बाद क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 पॉइंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वेपर प्रेशर और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, तो वेपर प्रेशर जैसे क्या होता है कि कोई लिक्विड होता है, तो लिक्विड को जो लिक्विड कैसा वोलाटाइल हो, लिक्विड कैसा वोलाटाइल मतलब इसमें वेपर फॉर्म होती हो। जैसे आपका वाटर है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, ऐसे कोई भी लिक्विड हो जिसमें वेपर बनता हो। तो लिक्विड है, लिक्विड के अगर रख दो तो मतलब धूप वगैरह थोड़ा सा हीट तो उसमें उसके वेपर होने लगेंगे। लेकिन ये वेपर क्या होती है, अगर ओपन उसमें कराई जा रही है, ओपन वेसल से हमारा कंटेनर मतलब ओपन है, कुछ उस पर कवर नहीं किया गया है, तो वेसल क्या होती है डायरेक्ट एयर में चली जाती है। ठीक, आपने कभी देखा होगा बेटा, जैसे क्या होता है जब कोई चीज़ बॉयल की जाती है उसके ऊपर कोई लिड वगैरह ढक्कन वगैरह रखी जाती है,
तो जब ढक्कन हटाते हो तो ढक्कन के नीचे ये क्या होती है, ढक्कन के नीचे पानी की बूंदें लगी रहती, वाटर ड्रॉपलेट्स लगे होते हैं, ठीक। तो वाटर ड्रॉपलेट्स आए कहाँ से, वो वेपोराइजेशन हुआ जो है, जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड को जब हीट किया गया तो हीट क्या हुई, हीट वहाँ पे जो है मतलब मतलब जो है आपकी क्या है लिड है, वो लिड पे रखकर वहाँ पे उस पे जो है ड्रॉपलेट वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गई, वाटर ड्रॉपलेट में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई, ठीक। तो ऐसे चीज़ जैसे मैं कह रहा था, जैसे आपका मान लीजिए कि बीकर है, थोड़ा इसलिए आप समझिए, बीकर है, बीकर मतलब ये कांच का बीकर, जिसमें पानी भर के रख दो, पानी भर के रख दोगे तो क्या हो जाएगा, वेपर मतलब जो है आपका सनलाइट आएगी और वाटर की क्या होगी, वाटर मतलब जो आपके वाटर होंगे, सरफेस के वाटर होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो क्या करेंगे, वेपर फॉर्म में एयर में मिक्स होते रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पे कह लीजिए कि वो मतलब जो है प्रेशर नहीं एग्जिस्ट हो पाएगा। वेपर प्रेशर आप इतना जानिए जो है, वेपर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एग्जर्ट बाई वेपर, प्रेशर एग्जर्ट बाई वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस मतलब लिक्विड के सरफेस पे वेपर द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा उसी को हम वेपर प्रेशर कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर बेटा अभी हम लोग समझ रहे थे कि वेपर प्रेशर अगर ओपन वेसल में कराई जाएगी, ओपन मतलब अगर हमारा कोई कंटेनर है अगर ओपनली है तो वहाँ पे जो है वेपर प्रेशर अप्लाई नहीं होता है। तो वेपर प्रेशर कहाँ अप्लाई होता है, वेपर प्रेशर जो क्लोज एटेंसिल होता है, क्लोज वो, तो जैसे आपका प्रेशर कुकर होता है बेटा, वहाँ पर भी वेपर प्रेशर ही अप्लाई होता है, ठीक। प्रेशर कुकर का काम जैसे आपने मतलब देखा होगा, प्रेशर कुकर का काम क्या होता है, वो जो वेपर होती है, वेपर को ऐसे नहीं जाने देती है, टाइम पे जब क्या होती है, प्रेशर आती है, जब सीटी तोड़ की तो सीटी से निकलती है, आवाज़ करती है, सीटी कहते हैं, ठीक। तो वो चीज़ जो है विजिल वो दूसरी चीज़ है, ठीक। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसको समझते हैं वेपर प्रेशर कैसे होता है। तो वेपर प्रेशर इसके लिए आप समझिए जो है, अब क्या करिए जो है, आप जो है मतलब ग्लास बीकर लीजिए, ग्लास बीकर में आप क्या करिए, पानी को आप कंटेन करिए, पानी वाटर कंटेन करिए, वाटर कंटेन करने के बाद इसको क्या करिए, मतलब किसी चीज़ पे, जैसे आप ग्लास प्लेट है, ठीक। तो आपको जो है जो आपका बीकर है, बीकर को ऐसे ओपन नहीं रखना, ग्लास प्लेट पे रखना है, या कोई इस तरह से और मतलब बिल्कुल चिकनी मतलब स्मूथ सरफेस हो उस पर रखना है, और ऊपर उसको एक बेल जार से कवर करना है। बेल जार मतलब क्या होता है, जो घंटी नुमा जार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेल जार कहते हैं। तो बेल जार से आप उसको कवर कर देंगे, तो बेल जार से जब आप उसको कवर कर देंगे तो अब क्या हो जाएगा, जब हीट मतलब आएगी लिक्विड पे और उसका लिक्विड का वेपराइजेशन होगा, तो जो वेपर होगा, वेपर क्या हो जाएगा, एयर में नहीं मिक्स होने पाएगी, वो क्या हो जाएगी, वो बेलजार के ऊपरी सतह पे वहीं कलेक्ट होगी, बेलजार के ऊपरी सतह पे क्या होगी, कलेक्ट होगी, और बेलजार के ऊपरी सतह पे कलेक्ट होगी और वहीं पे थोड़ी देर तक रुकेगी। लेकिन जब वहाँ पे कुछ समय तक रुकेगी तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर उसका डाउन होगा, टेम्परेचर क्या होगा, डाउन हो जाएगा, और टेम्परेचर जब डाउन होगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और लिक्विड फॉर्म में चेंज होकर के वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि क्लोज जब मतलब क्लोज उसमें कराई जा रही है तो क्या हो रहा है, आपका जो है लिक्विड चेंज हो रहा है वेपर में, और वेपर फिर लिक्विफाई होकर के उसमें लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विफिकेशन होकर लिक्विड में हो रहा है। तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि जितनी तेज़ी से यहाँ वेपर फॉर्म हो रही है उतनी तेज़ी से वेपर लिक्विड में फॉर्म हो रही है, ठीक। तो इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम कहते हैं। बेटा इक्विलिब्रियम आप समझिएगा जो है कि जब क्या करते हैं, जब हम वाटर को हीट कर रहे हैं, मतलब वाटर हीट होकर के जितनी तेज़ी से वेपर बन रहा है उतनी तेज़ी से वो लिक्विफाई होकर के, उतनी तेज़ी से क्या होता है, उतनी तेज़ी से उतनी स्पीड से आपको लिक्विफाई होकर के वो किस में चेंज होता है, उतनी चीज़ मतलब लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो आप वेपराइजेशन और लिक्विफिकेशन दो क्या हो जाती है, दो मतलब एंटी प्रोसेस हैं, दोनों क्या है, एंटी प्रोसेस। यहाँ एक बार लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है, फिर वेपर लिक्विड में चेंज, तो क्या ऐसी अपोजिट प्रोसेस है। जब दोनों अपोजिट प्रोसेस का वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है, मतलब जो है व्हेन द वेलोसिटी ऑफ टू अपोजिट प्रोसेस इक्वल
जब दो अपोजिट प्रोसेस की वेलोसिटी इक्वल होती है उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो हम लोग कहते हैं, तो इसको अब हम वेपर प्रेशर को डेफिनेशन इसको आप लोग कहीं लिखिए बेटा। इसको हम कह सकते हैं कि एट द इक्विलिब्रियम pressure exerted by vapor on the surface of liquid, that is called vapor pressure। ठीक, समझ गया बेटा। इक्विलिब्रियम किस पे, इक्विलिब्रियम पे जो वेपर द्वारा लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसे हम वेपर प्रेशर कहेंगे। क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे। ठीक, वेपर प्रेशर आप लोग समझ गए होंगे बेटा। तो वेपर प्रेशर का क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम पे, मतलब फिर से देखो, एट द इक्विलिब्रियम जो है प्रेशर एक्सर्ट बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक, तो इक्विलिब्रियम पे काउंट किया जाता है वेपर प्रेशर। अब इसके बाद लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोग समझ जाएंगे। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जनरली मैं आपको ऐसे समझाता हूँ बेटा। ठीक, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में जो है, जैसे क्या होता है, किसी भी लिक्विड में कोई भी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, जैसे आपका क्या है, वाटर है, वाटर में थोड़ा सा शुगर ऐड कर दो, वाटर में क्या है वो ऐड कर दो, शुगर ऐड कर दो, यूरिया ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा जो है, तो इसका जो है मतलब वेपर प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, वेपर प्रेशर लोअरिंग हो जाएगी। ठीक, इसको जनरली आप इतना ही समझिए। मैं आपको एक जनरल मतलब बहुत इजी वर्ड में बता रहा हूँ बेटा। ठीक, कोई चीज़ तभी बॉयल होता है जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हमारे ऊपर क्या होती है, एयर की लेयर होती है जो हमारे ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करती है। हमारे ऊपर क्या एग्जर्ट करती है, तो प्रेशर एग्जर्ट करती है। तो जो एयर की लेयर होती है हमारे ऊपर कितना प्रेशर एग्जर्ट करती है, 1 atm। 1 atm जो है ये 760 mm Hg प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक, तो मतलब जो है कोई लिक्विड जब उबलता है तो उसका जो है उसका वेपर प्रेशर 760 mm होता है, 760 mm Hg प्रेशर होता है। ठीक, तो वाटर कितने पे बॉयल करता है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है। वाटर कितने बॉयल करता है बेटा, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो है वेपर प्रेशर, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है वाटर का वेपर प्रेशर 760 mm होगा। कितना होगा, 760 mm होगा। ठीक, तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बॉयल करता है, 700 डिग्री पे 100 डिग्री पे 760 होगा, इतना आप लोग श्योर हैं। ठीक, इसके बाद फिर अगर हम क्या करेंगे, उसी वाटर में थोड़ा सा हम ग्लूकोज या थोड़ा सा शुगर हम ऐड कर दिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम वाटर को फिर हम मतलब जो है ये अभी हमारा सोल्यूशन फॉर्म हो गया। हम वाटर में क्या ऐड किए, सुक्रोज या ग्लूकोज ऐड किए, तो ये हमारा सोल्यूशन बन गया। अब क्या करेंगे जो है, अब इसको जो है, इसको अगर हम जो है क्या करेंगे, इसको अगर हम जो है मतलब जो है हीट करते हैं तो बॉयल कब करेगा, ये 100 पे ना करके 110 पे या कुछ और उस पर ज़्यादा बॉयल करेगा, जिस रेशियो में हमने उसमें ऐड किया है। ठीक, अभी ये चीज़ आगे हम लोग पढ़ेंगे जो है, ये अभी ये क्या हो जाए, एलिवेशन, क्योंकि बढ़ रहा है ना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है जब कोई चीज़ आपने फिक्स किया। ठीक, तो वो कितने पे बॉयल कर रहा है, वो आपका 100 पे ना करके 110 या मोर देन इससे पे बॉयल कर रहा है। ठीक, तो यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका वेपर प्रेशर 760 ना हो करके वो लेस देन 760 है। मान लीजिए वो 740 है, कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस पे 740 है। 760 होता तो बॉयल कर गया होता, 760 वो बॉयल नहीं किया इसलिए वो 760 नहीं है, ये इतना हम लोग श्योर हैं। ठीक, मतलब कोई चीज़ तभी बॉयल करता है जब उसका वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। तो जब हमने क्या किया, वाटर में हमने शुगर या ग्लूकोज मिक्स किया तो 100 पे बॉयल नहीं हुआ। 100 पे बॉयल नहीं हुआ, इसका मतलब ये है